हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल भी रही होगी। तो मैं आर.एस. के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आर.एस. के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों द प्रोनाउन, मतलब कि सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना? तो आज हम सर्वनाम के बारे में क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक्स को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ये कौन सी क्लास के लिए है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैं बता दूं कि क्लास 7 से 10th तक, 11 12 तक तो ये प्रोनाउन तो देखिए कॉमन है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, सबको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तो कॉमन ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रोनाउन मतलब कि द प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है, यूपी बोर्ड 2027, मतलब कि इसको बारे में जब हमको पता होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे सेंटेंस समझ पाएंगे। जब आगे सेंटेंस समझ पाएंगे उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सेंटेंस समझने के बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सिव और पैसिव समझेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझेंगे, इससे समझेंगे मतलब कि निबंध। उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे स्टोरी बनाना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या समझेंगे, फिर समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, फिर क्या रह जाएगा। जब आप स्टोरी बना लोगे तो कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप सब सीख चुके होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्लास को चालू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चा नया है, ठीक है, जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर नया है वो बच्चा सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, और जो बच्चा नया पुराना है वो बच्चा चैनल सॉरी क्या करेगा, वीडियो को शेयर कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला है द प्रोनाउन, मतलब कि सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि द प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, द प्रोनाउन हम किसे कहते हैं और द प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जब परिभाषा समझेंगे तब तब हमको क्या पता चलेगा, तभी हमको पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशंस देखेंगे। डिफिनेशन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ठीक है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच ए यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों इसके निकल के आएगी हिंदी के नाउन संज्ञा के, ठीक है, नाउन संज्ञा के क्या, नाउन संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन हिंदी में बोले तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है पर्सनल। ठीक है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि पुरुषवाचक। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। माइक वहां पे रखी थी, हालांकि थी तो चालू, लेकिन वहां पर क्या थी, तो रखी हुई थी। तो इसको हम क्या करेंगे, फट से इसको हम लगा लेंगे। लग जाओ भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो है सर्वनाम के बारे में समझ गए। काइंड ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर कि सर्वनाम के भेद निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, निम्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो ए पर्सनल प्रोनाउन
इज ए वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, आदि। जैसे आदि, ठीक है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, जैसे कि ये जितने भी हैं ये सब क्या हो जाएंगे? पर्सनल सर्वनाम में हो जाएंगे। मतलब पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो एक डिफिनीशन मतलब कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल है कि माय नेम इज अनिल, ठीक है। क्या है? कह रहा है कि माय नेम इज अनिल, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हिंदी निकालने तो हो जाएगा कि मेरा नाम अनिल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरा नाम अनिल है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पुरुष की बात कर रहा है, ठीक, अपने बारे में बता रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, मतलब कि पुरुषवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक वाक्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जैसे कि यहाँ पर नेम में प्रयोग किया जा रहा है, तो कह रहा है कि पायल इज योर सिस्टर, कह रहा है कि पायल इज योर सिस्टर, है ना। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी निकाले तो क्या हो जाएगी कि पायल तुम्हारी बहन है। क्या है? पायल तुम्हारी बहन है, ठीक है। पायल तुम्हारी क्या है? बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पायल है वो क्या हो जाएगा? एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ए आई इज योर बुक, मतलब कि आई इज योर बुक, यह तुम्हारी बुक है, मतलब कि ये तुम्हारी बुक है। ये कह रहा है कि आई इज योर बुक, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर है दिस इज योर बुक, ठीक है ना, दिस इज योर बुक। तभी तो हमने कहा कि देखेंगे भाई यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, तो सेंटेंस नहीं बन रहा है। दिस कह रहा है कि दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि यह तुम्हारी बुक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह तुम्हारी बुक है, तो यहाँ पर जो हमारी बुक है, ये जो हमारी या तुम्हारी बुक है, ये हमारा क्या है? पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु के बारे में भी पूछा गया है, तो ये भी वस्तु है। आई लिव इन मेरठ, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं मेरठ में रहता हूँ, ठीक है। कि कह रहा है कि आई लिव इन मेरठ, मतलब कि मैं मेरठ में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, ठीक है। तो आप चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्सनल, कह रहा है कि पर्सन पुरुष, कह रहा है कि पर्सन पुरुष, ठीक है ना। तो पर्सन पुरुष मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन के तीन पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? तीन पुरुष होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं? एक पहला होता है फर्स्ट पर्सनल, मतलब कि उत्तम पुरुष होता है। सेकंड पर्सनल मतलब कि मध्यम पुरुष होता है। थर्ड पर्सनल मतलब कि अन्य पुरुष भी होते हैं। यहाँ पर जो पुरुष हैं वो सिर्फ तीन ही हैं। पहला आपका प्रथम या उत्तम, ठीक है। उसके बाद सेकंड मतलब कि द्वितीय, फिर उसके बाद तृतीय मतलब कि थर्ड, मतलब कि जब यहाँ पर थर्ड होगा तो अन्य, ठीक है, क्या? अन्य पुरुष,
ठीक है ना। तो यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सनल, मतलब कि उत्तम पुरुष के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला है वो है पर्सनल पुरुष, ठीक है ना, उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पुरुष के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पुरुष की डिफिनेशन क्या है, कह रहा है कि द प्रोनाउन I and we which denote the persons, ठीक है, persons speaking are said to be, ठीक है, person प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पर कि वे प्रोनाउन, ठीक है, हिंदी में लिखा है कि वे प्रोनाउन जिनका उपयोग वक्ता बोलने वाला अपने लिए करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है कि वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग वक्ता बोलने वाला अपने लिए ही करता हो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि आई मतलब कि मैं, वी मतलब कि तुम, मी मतलब कि मैं, ठीक है, मे भी मतलब कि मैं। इसी प्रकार यू, योर और देयर, ये जो जितने भी आते हैं जैसे कि तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, और योर तुम्हारा, ठीक है, इसी प्रकार के जितने भी आते हैं जैसे कि तुम्हारे या अपने बारे में बात करें या दोस्त के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड पर्सन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आगे बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड पर्सनल, ठीक है, सेकेंड पर्सनल। तो यहाँ पर देखेंगे मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर क्या है कि द प्रोनाउन योर विच denotes द persons, ठीक है, persons spoken to, ठीक है, spoken to is said to be a personal pronoun the second person, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में आएगा वो प्रोनाउन जिनका प्रयोग वक्ता, ठीक है, जिनका प्रयोग वक्ता उनके लिए करता है, जिसके साथ बात करता है, सेकंड पर्सन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप में युद्ध था थो का प्रयोग करते हैं, युद्ध था थो का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, थो, युद्ध था थो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा थर्ड पर्सन, ठीक है, द लास्ट पर्सन, और यहाँ पर आएगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को। उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और आगे का अभी आपको जस्ट बताते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है थर्ड पर्सन, ठीक है, मतलब कि अन्य पुरुष, ठीक है, क्या मतलब कि यहाँ पर अन्य पुरुष। अब हम लोग यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। जो अन्य पुरुष है वो क्या है कि द प्रोनाउन ही शी एंड दे विच डिनोट द पर्सन spoken of are said to be personal pronoun of the third person। मतलब कि कह रहा है कि जिस व्यक्ति के विषय में, ठीक है, कह रहा है कि जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है, कि क्या बात की जाती है, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, देम हो गया, यू हो गया, मतलब कि यह वह ये वे, ठीक है, ये सभी चीजें क्या हो गई हमारे जो है ये सब आ जाती हैं अन्य पर्सन में, ठीक है, मतलब कि वे, दे, देयर, दोज, ये जितनी चीजें हैं ये आ जाती हैं आपकी थर्ड पर्सन में।
तो हम लोग यहाँ तक समझें। अब हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है निजवाचक एवं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट हर क्या कह रहा है, टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, प्रोनाउन मतलब कि सब्जेक्ट जो कह रहा है कि सब्जेक्ट द्वारा किए गया मतलब कि गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य पर ना पकड़कर स्वयं सब्जेक्ट पर ही किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया आई रीड माई सेल्फ। ठीक है, आई रीड माई सेल्फ, ही डोज इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो ये हिमसेल्फ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नोट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कह रहा है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है उसे इम्फेक्टिक क्या कहते हैं, इम्फेक्टिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेक्टिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हो गया, एग्जांपल में दे दें कि आई माई सेल्फ रीड। जो माई सेल्फ है, जो ये आई और रीड के जो बीच में माई सेल्फ है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बीच में मतलब कि किसी पर जोर डाल रहा है कि ही हिमसेल्फ दोज इट। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ये क्या है हमारा, ये हमारा हो जाएगा एम्फेक्टिक प्रोनाउन। ठीक है ना, तो चलिए तीसरा हमारा है कि क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब कि संकेत वाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए प्रोनाउन विच पॉइंट आउट द सब्जेक्ट आउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आउट द ऑब्जेक्ट इफ रेफरेंस, ठीक है, रेफर्स, ठीक है, टू इज कॉल्ड ए डिनोस्टिक क्या डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है, प्रोनाउन मतलब कह रहा है कि जो सर्वनाम उस वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके लिए यह प्रयुक्त हुआ है, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि दिस इज माई बुक, कह रहा है कि यह मेरी बुक है। ठीक है, देयर आर एप्पल, ये तू जो है ये देयर मतलब कि यहाँ सेब है। ठीक है, डेट वह इज योर कोट मतलब कि वह तुम्हारा कोट है। दो ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पर दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे मतलब कि संकेतवाचक हो जाएंगे, देयर भी हो जाएंगे, डेट भी हो जाएंगे, दोष भी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। हम वादा के साथ में कह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 85+ करके, और मेरे प्यारे बच्चों 95 तक भी जा सकता है रिजल्ट। ठीक है ना, क्योंकि इस बार जो हमने देखा, जो भी हमारे साथ मतलब कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे पढ़े थे, वो
ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, उसमें का एक बच्चा के, हम सबसे कम वाले बच्चे को बताएंगे। एक बच्चे के जो है वो ज़्यादा नहीं आए हैं, 67% उसके नंबर आए हैं, 67%, ठीक है ना। तो अब 67% उसके नंबर आए हैं, था तो मेरा बच्चा ही ना, ठीक है। अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें इतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को देखिए वीडियो क्लियर जा रही है, वॉइस क्लियर जा रही है, अब हर चीज़ आप लोगों को है। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे, मतलब कि आप लोगों की तैयारी बेसिस चलती रहे, ठीक है। अब थोड़ा सिस्टम संजना मैम का मतलब चल रहा है ऐसे, जैसे कि उनका मोबाइल फ़ोन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। अब हम देखो फ़ोन महंगा लेके आए हैं, ठीक है ना, महंगा फ़ोन लेके आए हैं, तो हमारे में तो बिल्कुल क्लियर हो गई हर चीज़ है, ठीक है। अब संजना मैम की बारी है, अब उनको भी फ़ोन दिलवा देंगे अच्छा खासा वाला, ठीक है, तब वो भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। वो भी उनका भी क्या हो जाएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप लाइट लगवा लीजिए, हम लाइट गए लगाने तब भी नहीं आ रहा, भाई लाइट से कुछ नहीं होता है, जब आपका कैमरा नहीं सही है तो लाइट से कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे पूरा दिन में खड़े होकर बना लें, आपका कैमरा सही नहीं है तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब संजना मैम की बारी है, अब उनको वो फ़ोन लेंगी, अब तो हम फ़ोन ले लिए हैं तो हमारी हर चीज़ क्लियर है। देख देख लीजिए क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना, क्लियर आ रही होगी। 280 पे चलाएंगे, 240 पे चलाएंगे, तभी आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो बच्चा पुराना है वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा और आपका वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे, मतलब कि क्लास ख़त्म होती है यहीं पे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट आपका पार्ट जो आने वाला है वो क्या होगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से होगा। और हाँ, आपकी सामाजिक विज्ञान भी बारीकता से पढ़ रही है, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अभी आपकी देखिए, अभी आपका बायोलॉजी रुका हुआ है, ठीक है, सॉरी केमिस्ट्री रुका हुआ है, कुछ कारण के लिए कारण रुका हुआ है, ठीक है, वो भी आपकी जल्द से जल्द उस आने लगेंगी, ठीक है बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चे, हमारा तो रोज का आता ही है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।